हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हम देखने वाले हैं विरंतु मूवी की शुरुआत में हमें जॉन दिखाया जाता है जो कि कार से काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है। पर बीच में ही उसकी वाइफ रूपा का कॉल आता है और वो साइड में कार रोककर उससे बात करता है। लेकिन जैसे ही वो कार को दोबारा स्टार्ट करने जाता है, गोपी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा उसके पास आता है और बोलता है मेरा बॉस तुमसे बात करना चाहता है। और वह बात करता है, लेकिन बात का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है। रात में जब जॉन घर से वापस आता है तो गोपी और कुछ और गुंडे उसे घेर लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। बचने के लिए जॉन पानी में छलांग मारता है, लेकिन वो वहां उसे डुबोकर मार देते हैं। अगले दिन पुलिस आती है और मीडिया से रूपा को पता चलता है कि जॉन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इससे रूपा और दिया को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। दिया कोई और नहीं, जॉन की बेटी ही होती है, जिसका आज बर्थडे भी होता है। डेविड आता है जो कि रूपा का फादर होता है और दिया का नाना होता है। ही इज़ ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है। वही पता चलता है कि जॉन ने डेविड को अपनी बेटी के बर्थडे में इनवाइट किया था, यानी कि जहां वो रूपा से बात करता हुआ सीन दिखाते हैं वहां वो डेविड और दिया से भी बात करता है। डेविड को यहाँ पर यकीन होता है कि जॉन को पक्का किसी ने मारा होगा। वहीं दिया को अपने पापा की बहुत याद आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जॉन की बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जॉन की बॉडी पर बहुत ज़्यादा चाकुओं के निशान हैं, जिससे वह वीडियो को छुपाकर जल्दी से कातिल को ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ पर एंट्री होती है देवा यानी कि मेन एक्टर की, जिस पर कुछ गुंडे उसके घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन देवा सबको मारकर वहां से भगा देता है। लेकिन देवा इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस गुंडों को भेजा किसने। इसका जवाब आपको थोड़ा आगे मिलेगा। आगे मूवी में रोहित नाम का एक शख्स आता है जिसको बहुत ही ज़्यादा काइंड दिखाया जाता है और वो एक रिक्शा वाला होता है। उसे एक गरीब औरत मिलती है जिसके साथ एक बच्चा होता है और वो उन्हें फ्री में ही हॉस्पिटल में छोड़ देता है। यही हमें पता चलता है कि रोहित की बहन जो कि काजल है, उन्हें देखने वाले लड़के वाले आए होते हैं और वहीं उसका रिश्ता फिक्स हो जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि काजल और नरेश पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और इस बात की खबर दोनों परिवारों को नहीं होती है। और नरेश शराब में सारी पोल खोल देता है, लेकिन घर वाले नाराज़ नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ यानी कि सबकी मंजूरी लेकर अपनी शादी की थी। रोहित नरेश को घर छोड़ता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। लेकिन जैसे ही रोहित वापस आ रहा होता है उसे एक एक्सीडेंट हुई कार मिलती है, जिसमें यानी कि वो कार किसी और की नहीं रूपा की होती है। यहाँ पर रोहित रूपा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। जाते जाते रूपा रोहित से 7 हिल्स के बारे में जिक्र करती है, लेकिन इसके बारे में रोहित को कुछ भी पता नहीं होता। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है रोहित अपनी बहन की शादी में बहुत खुश होता है, लेकिन मन ही मन वो उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। अगले ही सीन में डेविड दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की मौत से काफ़ी टूट सा गया था। सीन चेंज होता है और कुछ गुंडे दिया के घर के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो दिया को मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि गुंडे घर के अंदर आए दिया भाग जाती है। वहीं रास्ते में डेविड दिया को मिल जाता है और वो उसे अपने दोस्त रंगा के घर ले जाता है, जहाँ पर दिया को बिल्कुल सेफ फील करवाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रंगा भी एक बहुत बड़ा गुंडा ही है। सीन वापस रोहित की तरफ आता है जो उसी हादसे के बारे में सोच रहा होता है और वो फैसला करता है कि वो पुलिस को सब बात बता देगा। वह पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ जाकर बोलता है कि उसे डेविड से मिलना है। डेविड को वह बताता है कि उसे पता है कि रूपा का कातिल कौन है, किसने उसका मर्डर किया है, और वह 7 हिल्स का जिक्र करता है। इस बात पे डेविड को पहले गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह रोहित और दिया दोनों को लेकर चला जाता है क्योंकि अब उनकी जान को खतरा था। वहीं पुलिस रंगा के घर पर आ जाती है क्योंकि वहाँ पर रोहित के होने की उम्मीद होती है, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पुलिस आए डेविड रोहित और दिया दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। जहाँ पर रास्ते में उन पर गोपी नाम का जो गुंडा होता है वो अपने दोस्तों के साथ हमला कर देता है, लेकिन रोहित दिया को उन्हें ले जाने नहीं देता है। इतने में ही देवा की फिर से एंट्री होती है और वो उन सब गुंडों को मार कर
रोहित और दिया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर काफ़ी सेफ़ रहोगे। फिर वो सब खाना खाते हैं और वहीं देवा उनसे पूछता है कि इन गुंडों ने आखिर तुम पे ये हमला क्यों किया था। लेकिन रोहित बात छुपाते हुए कहता है कि शायद पैसे लूटने के लिए इन्होंने हमला किया था। वहीं देवा रात को कहीं जाता है, जिससे दिया को उस पर काफ़ी शक हो जाता है कि यह गुंडों के साथ मिला हुआ है। वह देवा के कमरे में सच्चाई का पता लगाने जाती है और वहां उसे अपने मॉम डैड की फ़ोटो मिलती है, जिससे उसे लगता है कि देवा ने ही उसके पेरेंट्स को मार दिया है और वह देवा को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वह मारे, देवा उसे देख लेता है और रोक कर कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा है, मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। यहीं पर पता चलता है कि जोहन को बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन गए थे। जोहन एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहता था और उसी के लिए देवा से वह पैसे लेने आया था। देवा ने पैसे तो दिए, लेकिन अगले ही दिन जोहन की मौत हो गई, जिससे अब जो बिज़नेस है वो रूपा संभालती है। लेकिन वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक शेरा नाम का आदमी होता है, वो सारे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट चुरा कर सारा बिज़नेस जो कंपनी है वो अपने नाम कर लेता है। रूपा देवा से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। देवा रूपा से कहता है, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बट उसके बाद रूपा की भी हत्या हो जाती है। कहानी का एंडिंग और भी ज़बरदस्त है, तो आगे देखते रहिए। सारी बात जानने के बाद दिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो तीनों गोपी से मिलते हैं, क्योंकि देवा ने गोपी को जब वो फाइटिंग हुई थी तो वहाँ से उठाकर बांध लिया था, जहाँ दिया को काफ़ी गुस्सा होता है और वो गोपी को मारने लगती है कि आखिर क्यों गोपी ने उसके दोनों पेरेंट्स को मार दिया। वहीं लॉकेट जो है, गोपी का लॉकेट होता है, वो दिया के हाथ में आ जाता है, जिस पे 7 हील्स बना हुआ था। वहीं रोहित जो है गोपी की रस्सी को काटते हुए दिखाया जाता है। वो जानबूझकर काटता है ताकि जो गोपी है वो 7 हील पे जाएगा, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर ये 7 हील का माजरा है क्या। यहाँ पर गोपी भागते हुए एक ऑटो रिक्शा के पास जाता है, जो कि ऑटो रिक्शा वाला कोई और नहीं डेविड होता है, लेकिन भेस बदला होता है इसलिए गोपी को पता नहीं चलता है और गोपी डेविड के साथ में चला जाता है। लेकिन बहुत जल्दी गोपी को डेविड पे शक हो जाता है और वह डेविड को किडनैप कर लेता है। लेकिन गोपी और उसके दोस्तों को नहीं पता होता है कि डेविड पे GPS लगा होता है, जिसे ट्रैक कर दिया, रोहित और देवा तीनों उसके पीछे लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक हवेली मिलती है, लेकिन वो रात में हवेली के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। रात के वक्त वह एक बंगलों में घुसते हैं, यानी कि उस हवेली में, जहाँ उन्हें काला मिलता है, जो कि कोई और नहीं जोहन का पिता होता है, जी जोहन का फादर। कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ आता है। दिया अपने दादा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनके एक दादा तो बचे हुए हैं, पर काला जादू करता था, ब्लैक मैजिक करता था, या दिया की ड्रिंक में वो कुछ मिलाता है, जिसकी वजह से दिया आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि काला एक्चुअल में अमर होना चाहता है, इसीलिए वह अमावस्या के दिन पैदा हुई किसी लड़की की बलि देना चाहता है। यहीं पर काला बताता है कि जोहन और रूपा को भी उसी ने मारा है। काला दिया की बलि देने वाला ही होता है कि डेविड, देवा और रोहित फाइटिंग सीन में आ जाते हैं और इनकी फ़ाइट बहुत ही ज़बरदस्त होती है। काला के सारे आदमियों को वह मार गिराते हैं और दिया को आखिरकार वो बचा लेते हैं और काला को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। एंड ऑफ द मूवी देवा कहता है कि हमें कभी भी भूत प्रेत और काला जादू पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास है और इसको आपको कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय किसी की जान चली जाती है। और ये बिल्कुल बात सही है गाइस, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो अच्छा कर सकते हैं, तो अच्छा करिए। बुरी चीज़ से जितना दूर रहे आपके लिए उतना ज़्यादा भला है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ आप दूसरों के लिए करते हो वो सबसे पहले आप पे असर करेगी, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ जो मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। एंड फाइनली आई से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।